हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम आपके साथ बात करेंगे क्लास 9th और 10th की बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री के बारे में। देखो, ज्योमेट्री सबसे आसान टॉपिक है, बट जैसे ही क्वेश्चंस आते हैं ज्योमेट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करते हैं। कैसे पता चले, इसका क्या करते हैं, सिमिलैरिटी कैसे होती है, कॉन्ग्रुएंसी क्या चीज़ है, ट्राइंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सो आज हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे, फ्रॉम द पॉइंट टू द ट्राइंगल्स टू द क्वाड्रिलेटरल्स, बहुत दूर तक आज बात करने वाले हैं। सो बिल्कुल जुड़े रहिएगा, हर चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। और अगर आपको कोई भी बात ऐसी लगे जो आपको क्लियर नहीं है तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट ज्योमेट्री। Today we'll be discussing the geometry concepts for class 9th as well as for class 10th. So, as we know, this is a point. This is a ray. Ray means a line which has a starting point but no end point. Means इसका एक fixed point है, but दूसरी तरफ ये कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है, दैट इज कॉल्ड अ रे। अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स, दिस इज कॉल्ड लाइन। हम कई बार लाइन और लाइन सेगमेंट में कंफ्यूज रहते हैं। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन का एक छोटा हिस्सा लाइन सेगमेंट कहलाता है। इट हैज फिक्स्ड, this is called line segment. Line segment यानी fixed starting point and fixed end point. इस स्टार्टिंग पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं। इनिशियल पॉइंट यानी जहां से शुरुआत हुई है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, और जहां पर जाकर के खत्म हुई है वो एंड पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट ही वो चीज है जिसकी हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। इन दोनों की हम लेंथ मेजर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये रे भी इनडेफिनेट लेंथ की है और लाइन भी इनडेफिनेट लेंथ की है। सो सिर्फ लाइन सेगमेंट है जिसकी हम लेंथ मेजर करते हैं। जो आप क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, क्या लाइन सेगमेंट है 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। सो वी टॉक अबाउट लाइन सेगमेंट। और धीरे धीरे जब आप हायर चले जाते हैं तो बार बार क्या हो जाता है, लाइन सेगमेंट पूरा नहीं लिखते हैं, सिर्फ लाइन लिख देते हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप समझिए कि अगर कभी भी लेंथ दे रखी है किसी की, तो वो लाइन ना होकर के लाइन सेगमेंट कहलाएगी। तो ये बात आ गई आपके पास बिल्कुल स्टार्टिंग, इनिशियल, ये अपने माइंड में सेटल कीजिए। इसके बाद इन्हीं लाइंस के साथ रिलेट करते हुए और चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो सबसे नॉर्मली हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज एन एंगल, हमें मालूम नहीं होता कि एंगल है क्या चीज़। हम बोलते हैं कि भाई स्पेस है, जगह है। नहीं, ध्यान से समझना है व्हाट इज एन एंगल। एंगल हमेशा कौन बनाता है? रे। याद रखिएगा, रे। क्यों? बिकॉज इट हैज अ फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, यानी शुरुआत फिक्स है और एंड पॉइंट फिक्स नहीं है। और लाइन सेगमेंट्स भी बना सकती हैं और लाइंस भी बना सकती हैं। यानी एंगल चाहे दो लाइंस हों वो भी बना सकती हैं, दो लाइन सेगमेंट्स हों वो भी बना सकती हैं, रे हों वो भी बना सकती हैं। बट इसमें लाइन सेगमेंट के अंदर खास बात क्या है? लाइन सेगमेंट तभी एंगल्स बना सकते हैं जब किन्हीं दो लाइन सेगमेंट्स का इनिशियल पॉइंट सेम हो। लाइंस कब बना सकती हैं? व्हेन दे आर इंटरसेक्टिंग। और रे कब बना सकती हैं? जब दोनों रेज का स्टार्टिंग पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट सेम हो। अब व्हाट इज एन एंगल? मान लीजिए ये मेरे पास एक रे है, ये एक रे है। अब ये जो रे है कितना रोटेट होती है, यहां पे ये फिक्स्ड है। ये पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट है इसको कर दिया फिक्स, यानी आप मान लीजिए यहां पे आपने एक
हथौड़े से लेके कील ठोक दी, अब ये यहां से नहीं हिल सकती। अब ये जो लाइन यानी ये जो रे है कितना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये रोटेट हुई, तो जो ये रोटेशन है यानी measure of the rotation of this ray is called the angle. Measure of the rotation of a ray is called an angle. और इसको मेजर करते हैं हम इनिशियल क्लासेस के अंदर डिग्रीज में, बट व्हेन यू विल गो इन द हायर क्लासेस देन वी कैन मेजर इट इन रेडियंस आल्सो। सो अभी आपके पास डिग्री के अंदर मेजर है, और जैसे एंगल्स आते हैं आपके पास 30 डिग्री, 45 डिग्री, दिस इज कॉल्ड डिग्री। सो आपको अभी इतना याद रखने की जरूरत है, तो एंगल क्या चीज होगी। आई होप एंगल इज क्लियर। अब ये जो एंगल है, इसके बाद आगे बात आती है कि अगर मैं ये दो लाइंस लगा दूं आपस में, तो इन के बीच में किस किस्म के एंगल्स, लाइंस के साथ और क्या टाइप्स किस किस के हैं एंगल्स, कितने कितने टाइप्स के हैं एंगल्स, उनके बारे में बात करेंगे। मान लीजिए आपके पास ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। सपोज इसके ऊपर एक पॉइंट है ए, इसके ऊपर एक पॉइंट बी है, एंड द सेकेंड लाइन इज उसके ऊपर एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट डी है, एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो ध्यान क्या रखना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि कौन से वाले एंगल को हम वर्टिकली ऑपोजिट बोल रहे हैं। ध्यान से देखिए, अब ये जो एक लाइन ये थी और एक लाइन ये, इसके बीच में ये एंगल बना, तो मैंने इसी लाइन को पीछे प्रोड्यूस किया और इसी लाइन को पीछे प्रोड्यूस किया, तो ये यहां पर एंगल बना। और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। सिमिलरली इस एंगल की अगर हम बात करें, तो इसको मैं पीछे प्रोड्यूस करूं और इसको पीछे प्रोड्यूस करूं, तो ये एंगल बना। सो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। पर ध्यान क्या रखना है, जिन दो आर्म्स से जो हमने एंगल बनाया था, मान लीजिए ये एंगल है, तो जो ये पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। क्या बोला जाता है? वर्टेक्स ऑफ द एंगल। मान लीजिए इसका नाम है ए, और यहां पर इस रे पे एक पॉइंट बी है और इस पे सी है। आर्म्स और लेग्स ऑफ एंगल, इनको हम आर्म्स भी बोल सकते हैं और लेग्स ऑफ द एंगल भी बोल सकते हैं। यहां पर दो आर्म्स है, एक आर्म है ए बी और दूसरी आर्म है ए सी। सिमिलरली इन्हीं को लेग्स बोल सकते हैं। तो अगर इस एंगल का आपको नाम लिखना है, तो व्हाट इज द नेम फॉर दिस एंगल? कंप्लीट नेम फॉर दिस एंगल इज, यू विल पुट अ सिंबल ऑफ द एंगल CAB। जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, दैट वर्टेक्स विल बी इन बिटवीन। या दूसरे तरीके से क्या लिख सकता हूं मैं इसको? BAC। यानी इधर से भी स्टार्ट किया जा सकता है और इधर से भी, बट ये अप टू 10th रहेगा। उसके बाद आपके एंगल्स के मेजर पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से स्टार्ट हो जाएंगे व्हेन यू विल गो इन दी हायर क्लासेस। सो अभी जो जूनियर क्लासेस के अंदर आप एंगल किसी तरह से भी नाम लिखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। सो यहां पर भी अगर मैं इस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की बात करूं, तो कैन यू नेम दिस एंगल टू मी? दिस एंगल इज BOC या COB। एंगल COB किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू एंगल AOD। और रीजन क्या लिखोगे आप? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सिमिलरली एंगल BOD किसके इक्वल है?
एंगल COA, और रीजन क्या देंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आई होप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इज क्लियर टू एवरीवन। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा वर्टिकली ऑपोजिट। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट ही करती रहेंगी एक दूसरे को। अब अगर लाइंस इंटरसेक्ट ना कर रही हो दो, तो ऐसी लाइंस हमने बनाई, सपोज ये दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही अभी हमारे विजन में, कहीं दूर जाकर के इंटरसेक्ट करेंगी, बट अभी हमारे विजन में ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो इन दो लाइंस को मैं कट करूं अगर किसी एक लाइन से, ये लाइन कहलाती है ट्रांसवर्सल। क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल। रिमेंबर इट, द नेम ऑफ दिस लाइन, या अगर आपसे कोई पूछ लेता है व्हाट इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल इज अ लाइन विच कट्स टू लाइन्स इन 2 पॉइंट्स, 3 लाइन्स इन 3 पॉइंट्स, 4 लाइन्स इन 4 पॉइंट्स, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल ने जैसे इन दोनों को कट किया, इन्होंने बहुत सारे एंगल्स बना दिए। एक यहां पर मैंने बोल दिया इसका नाम एंगल 1, एक यहां पर इसका नाम हमने एंगल 2 रख दिया, इसका नाम हमने एंगल 3 रख दिया, इसका नाम हमने एंगल 4 रख दिया, इसका नाम हमने एंगल 5 रख दिया, इसका 6, इसका 7 और इसका 8। तो इन एंगल्स के बीच में भी रिलेशन है, पेयर ऑफ एंगल्स, जोड़े हैं यहां पर। इन जोड़ों में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। याद रखिएगा किन की बात करेंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स। ये ऑल्टरनेट एंगल्स आगे दो टाइप के होते हैं, एक इंटीरियर ऑल्टरनेट और एक एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंड एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। अब एज द नेम सजेस्ट, इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। अब अंदर किसको बोल रहे हैं? इस पोर्शन में हम अंदर है, यहां पर 3 है, 4 है, 5 और 6, ये अंदर हैं, और 1, 2, 7 और 8 ये बाहर वाले एंगल्स हैं, एक्सटीरियर में हैं, यानी इस पोर्शन के बाहर एंगल्स हैं। तो हम पहले बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। तो पेयर, ग्रुप कैसे बनते हैं, कौन किसका ऑल्टरनेट इंटीरियर है? अब ध्यान से देखिए, अंदर जो एंगल 3 है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर है एंगल 5 के, यानी जो ट्रांसवर्सल है उसके एक लेफ्ट में है तो एक राइट में होगा, और अगर एक ऊपर की तरफ है तो दूसरा नीचे की तरफ होगा। एंगल 4 के लिए कौन है ऑल्टरनेट? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एंगल 6। वेरी वेरी गुड, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर का अगर हम ग्रुप बनाएं, एक्सटीरियर मतलब बाहर। अब ये है 1 के लिए कौन होगा इसके ग्रुप में? 1 के ग्रुप में एक इस तरफ है तो एक इस तरफ होना चाहिए, एक ऊपर है तो एक नीचे होना चाहिए, यानी 1 7 के साथ है। तो 2 किसके साथ होगा? ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया कि एंगल 2 का ग्रुप किसके साथ बनेगा? एंगल 8 के साथ। अब ये जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं इनकी एक और खास बात है, क्या? ये या तो ऐसा Z यानी ये, या फिर ऐसी उल्टा Z, ये इस तरीके से बनाते हैं अंदर की तरफ, देख पा रहे हैं। और अगर बाहर की बात करें तो इसको बाहर निकालते हैं हम, यानी अगर मैं बाहर की बात करूं तो ये ऐसा बनता है, यानी ए ऐसा बनता है। देखिए ध्यान से, बन यहां पर भी Z रहा है लेकिन अब एंगल बाहर की तरफ है। बन यहां पर भी Z सीधा और उल्टा बन रहा है लेकिन ये अंदर की तरफ एंगल्स हैं। बन यहां पर भी Z रहा है लेकिन ये एंगल बाहर की तरफ है, एक्सटीरियर में। तो इसलिए ये ऑल्टरनेट इंटीरियर के लिए याद रखिए और ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर के लिए। अब इनमें एक और खास बात है, कहता भाई अगर बाई चांस ये जो दोनों आपने लाइन दी थी हमें, अगर ये लाइंस पैरेलल होती, अगर इफ these
लाइन्स आर पैरेलल। एक पैरेलल का सिंबल भी याद रखिए, ऐसे दो डंडे लगा देते हैं तो वो पैरेलल का सिंबल हो जाता है, बिकॉज बार बार मैथमेटिक्स में ज्यादा इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, पैरेलल का सिंबल है। अगर ये पैरेलल होती तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या है? इक्वल होता है। मतलब क्या हुआ कि भाई इस केस में एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होता, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होता, एंगल 1 7 के, एंगल 2 8 के। और अगर बाई चांस आप किसी भी तरीके से इनकी कहीं वैल्यू दे रखी होती और आप प्रूव कर देते या तो 3 5 के इक्वल, या 4 को 6 के, या 1 को, इन चारों पेयर में से कोई एक पेयर भी इक्वल आप प्रूव कर चुके होते, तो आप ये कह सकते थे कि ये लाइंस पैरेलल हैं। तो इसका मतलब अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे सभी पेयर्स। और अगर कोई एक पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल आप इक्वल दिखा देते हैं तो पक्की बात है जिस ग्रुप में जिन दो लाइंस के अंदर जिस ट्रांसवर्सल ने उसको कट करके ऑल्टरनेट एंगल का जो भी एक पेयर भी जो बनाया होगा और वो इक्वल आप शो कर देते हैं, तो वो जो दोनों लाइंस होंगी दे विल बी पैरेलल। तो अब याद रखिए, अगर लाइंस पैरेलल प्रूव करनी है तो कोई एक पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल दिखाने की जरूरत है। और अगर लाइंस पैरेलल दे रखी हैं आपको तो पक्की बात है ये चारों पेयर इक्वल होंगे ही होंगे। अब इसी ग्रुप के अंदर अगर हम बात करते हैं ऑल्टरनेट के बाद कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, व्हाट आर दोज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स? मतलब क्या है? नाम याद रखिए, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स जितनी अच्छी आपको आएगी उतना बेटर हो जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलते हैं भाई? हम ये खास बात है, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, दे आर ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, one in interior and one in exterior। क्लियर है बात? अब पेयर है, एंगल्स का जो भी बात करिए, ऑल्टरनेट में भी पेयर था, कॉरस्पॉन्डिंग में भी पेयर है। पेयर सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी या तो मैं इधर वाले एंगल्स को देखूंगा या मैं इधर वाले ट्रांसवर्सल से, या इधर या इधर। अब मैं सपोज करिए 1 के लिए देखना चाहता हूं कि 1 किसके साथ पेयरिंग करेगा। अब 1 कहां पर है? एक्सटीरियर में। कहां पर है? तो दूसरा कहां होना चाहिए? इंटीरियर में, इसी साइड। इंटीरियर में कौन है? अब ये तो इसके साथ जुड़ा हुआ एंगल है, ये नहीं चाहिए, तो कौन बचा? ये। यानी 1 के साथ कौन ग्रुप बनाएगा? 5। अब 2 के साथ कौन ग्रुप बनाएगा? ये एक्सटीरियर में है तो इंटीरियर में कौन बनाएगा? 6। 3 के साथ कौन बनाएगा? 3 कहां पर है? इंटीरियर में, तो कहां पर कौन बनाएगा? 7। 4 के साथ कौन बनाएगा? 8। ये ग्रुपिंग हो गई है किसकी? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। अब इसमें भी यही बात है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में भी यही खासियत है कि अगर इफ लाइंस आर पैरेलल, मैंने अब सिंबल लगा दिया है पैरेलल का, इफ लाइंस आर पैरेलल देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और अगर कोई एक पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दिया आपने, कोई एक पेयर, तो आप कह सकते हैं कि द लाइंस आर पैरेलल। इफ एनी पेयर ऑफ corresponding angles are equal then lines are parallel। इसी के साथ तीसरा ग्रुप आता है, थर्ड थिंग, यानी इसी ट्रांसवर्सल और
दो लाइंस के साथ जुड़ी हुई तीसरी चीज क्या है? दैट इज को इंटीरियर एंगल्स। क्या है? को इंटीरियर एंगल्स। अब यहां पे नाम से ही समझ में आ रहा है हमें, को मतलब नजदीक वाले, इंटीरियर यानी बाहर वाले एंगल्स के बारे में बात ही नहीं करनी है हमें, सिर्फ अंदर वाले। 4 एंगल्स हैं तो 2 पेयर बनेंगे भाई। ये 4 इस 5 के साथ पेयर बनाएगा और ये 3 इस 6 के साथ पेयर बनाएगा। पहले दोनों केसेस के अंदर एंगल्स बराबर होना या लाइंस पैरेलल होना था। यहां पर को इंटीरियर में कहता इफ लाइंस आर पैरेलल, angle 4 plus angle 5 is equal to 180. If the lines are parallel, sum of co-interior angles is 180 degree. दूसरा यही सेम बात, angle 3 plus angle 6 will also be 180 degree. इसका कन्वर्स भी ट्रू है, मीन्स अगर इनमें से कोई एक पेयर भी आप ये दिखा देते हैं उनका सम 180 है, तो यू कैन से दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अब आपके पास 3 तरीके आ गए कि नहीं दो लाइंस को पैरेलल दिखाने के, या अगर लाइंस पैरेलल दे रखी हैं तो आपको अल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स के बारे में पता चल गया है। पैरेलल लाइंस क्या क्या चीजें बताएंगी? अल्टरनेट एंगल्स, दूसरी चीज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और तीसरी चीज को इंटीरियर एंगल्स। ये अगर इक्वल हैं, ये भी अगर इक्वल है और अगर सम 180 है तो लाइंस पैरेलल, नहीं तो नहीं पैरेलल है। एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए। अब ये क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 1 and 2। दीज आर एंगल 1 and 2, ये वैल्यूज दे रखी हैं मुझे। एंड ऑल्सो प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब ध्यान से देखिएगा, आपको ये प्रूव करना है दैट दीज लाइंस आर पैरेलल। जब आपको प्रूव करना होता है कि लाइंस पैरेलल हैं, आपको मैंने बताया था देयर आर 3 वेज टू डू इट। या तो आप कोई भी एक पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल दिखा दो, या कोई भी एक पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दो, या कोई भी एक पेयर ऑफ को इंटीरियर का सम 180 दिखा दो। आपकी मर्जी है, कोई तीनों चीजें नहीं दिखानी है, कोई भी एक। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमने यूज किया कि भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। ये देखिए ध्यान से, अब स्ट्रेट लाइन का मतलब है उसके ऊपर जो बनने वाला एंगल है वो स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री। और इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। यानी किसी भी लाइन पर बनने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब देखिए ध्यान से, 125 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। अब रीजन अगर आपने कभी भी देना होगा तो लिख सकते हैं लीनियर पेयर। तो यहां से एंगल 2 की वैल्यू आ गई आपके पास 180 माइनस 125, और एंगल 2 आ गया 55। लेकिन एंगल 2 इसके साथ क्या है? ऑल्टरनेट। बट एंगल 2 एंड एंगल, क्या नाम है इसका? CSR आर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड दे आर इक्वल। यहां से हमने देखा भाई एंगल 2 भी 55 है और CSR भी 55 है, एंड दे आर इक्वल। इट इंप्लाइज, ये सिंबल है, इट इंप्लाइज का AB इज पैरेलल टू CD। अब ये और ये जब लाइंस पैरेलल आ गई तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल 1 125 के इक्वल होगा बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 इज इक्वल टू 125। लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है।
एंगल तो पहले भी ये कॉरस्पॉन्डिंग थे, लेकिन क्या अब मैं इनको इक्वल लिख सकता हूं? यस, इक्वल क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज नाउ लाइंस आर parallel as AB is parallel to CD. AB और CD पैरेलल होने की वजह से ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए। तो आपने यहां पे एक नया कंसेप्ट और सीख लिया है, लीनियर पेयर। अब ये पेयर से आप कंफ्यूज नहीं होना कि सिर्फ दो ही एंगल होने चाहिए। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका नाम दे दिया हमने ए एंड बी। सपोज इस पॉइंट O के ऊपर कुछ एंगल्स बन रहे हैं, इनका नाम दे देते हैं C, D और E। तो ध्यान से सुनिएगा, एंगल AOE प्लस EOD प्लस DOC प्लस COB, इन सबका सम 180 आएगा और रीजन देंगे हम लीनियर पेयर। क्या रीजन देंगे? कि एक ही स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट पर बनने वाले सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। कई बार यही क्वेश्चन कैसे आ जाता है, भाई इसकी वैल्यू है x+3, इसकी वैल्यू है x+2, इसकी वैल्यू है 3x - 4, इसकी वैल्यू है 5x - 1। भाई फाइंड आउट सभी की वैल्यू। तो आपने क्या करा, AOE की वैल्यू है 5x - 1 रख दिया, EOD की वैल्यू है 3x - 4 रख दिया, इसकी वैल्यू है x+2, इसकी वैल्यू है x+3 और इज इक्वल टू 180, रीजन रख दिया लीनियर पेयर। अब ये और ये दे आर लाइक टर्म्स, 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10, ये हो गया 10x, ये हो गया माइनस वाली टर्म -5 और प्लस वाली टर्म +5 इज इक्वल टू 180। 10x इज इक्वल टू 180 एंड x इज इक्वल टू 180 बाई 10। x आपके पास आ गया 18। अगर सिर्फ x फाइंड आउट करने के लिए कहा है तो x फाइंड आउट कर दिया, नहीं तो आप सारी वैल्यूज वापस पुट करके एंगल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो लेने वाले हैं हम ट्राइंगल्स। अब इस ट्राइंगल्स के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कल, यानी विल बी डिस्कसिंग इट टुमारो इन दी नेक्स्ट वीडियो। ध्यान रखिएगा भाई, अभी तक जो कुछ आपने देखा है सीखा है उसको बिल्कुल तसल्ली से कीजिएगा। अगर कोई भी बात आपको नहीं समझ में आई है तो डू कमेंट, और अगर समझ में आई है तब भी डू कमेंट। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।